मेरे साथ पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन हैं। हकीम साहब, मुझे बताइए, मौजूदा हालात में जिस तरह से हम देख रहे हैं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सियासत, बात स्टेटहुड की जाए या कई और मसलों को, किस तरह से इस पॉलिटिकल सिनेरियो को देख रहे हैं आप, या किस तरह से इस सिचुएशन को आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन है, उनका इज्जत है, उनकी आइडेंटिटी है। और बदकिस्मती ये है कि हर एक पार्टी अपने एंगल से इसको आवाम के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि यही लोग जिम्मेदार है। अगर आप 1953 की बात आप मानेंगे, जहाँ तक हमारा प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत हुआ करता था, 53 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के आइन को पार्लियामेंट में तरमीम की गई और प्राइम मिनिस्टर के बजाय, सदर रियासत के बजाय वजीर आला और गवर्नर का नाम दिया गया। कौन जिम्मेदार है? जो आज चलाते हैं बाजारों में, जो जुलूस निकालते हैं, पहले उसका वो जवाब दे। जो हमारे एक एग्रीमेंट के तहत एक स्टेट का दर्जा था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत हुआ करता था, किन लोगों ने इसको अमेंडमेंट करके तबाह बर्बाद किया और हमें इस दलदली में फंसाया। अब दूसरी बात है, पूरी उम्मीद है कि जब माहिजरा शुमारी यहाँ पर जोरों पर चल रही थी और लोगों के एक एजेंडा उनके सामने था जम्मू कश्मीर के हवाले से, फिर जब 75 में एक इंदिरा अब्दुल्ला इकार्ड हुआ, पूरी उम्मीद थी उस वक्त कि शेरी कश्मीर नो कोई शक नहीं है एन बुलंद पाया के ख्याल के लीडर थे और माने हुए तस्लीम शुदा लीडर थे। पूरी उम्मीद थे कि उस 75 के अकार्ड में जम्मू कश्मीर के बारे में खुसूसी पोजीशन, आइन के दफा 370 और 35 के बारे में एक हतमी फैसला उन्होंने किया होगा इस इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड में। बाद में जब देखा, उसमें इसके बाद कोई जिक्र नहीं, मासिवाई इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुर्सी की तब्दीली थी। और ये लोगों का अब सामने चलाना बेसूद बेमकसद, ये उनको पहले अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि कौन लोग, कौन पार्टियां इसके जिम्मेदार है। और इससे पहले फिर इलेक्शन में इन्होंने वादा किया लोगों को, सब छोड़िए, कि इन्होंने ये कहा कि 370 35 ईयर स्टेट हम वापस लाएंगे। आज ये रेजोल्यूशन जो आज कह रहे हैं उमर साहब, हम कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे, हम स्पेशल सेशन बुलाने की कोशिश करेंगे, जब पहले ही उन्होंने असेंबली का सेशन बुलाया, क्या उस वक्त मौजूद ये नहीं था? ये मामला उस वक्त भी था, ये उस वक्त भी इस बारे में एक स्पेशल बात करते, रेजोल्यूशन लाते स्टेटहुड और आर्टिकल 35 370 के बारे में। आज जब कांग्रेस और इनकी आपस में ये एक ड्रामा है, इस ड्रामे को लोगों ने खूब समझा। अब इसमें किसको दोष देने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है? एक ही दो पार्टियों का, एक पार्टी का झगड़ा नहीं है, ये रियासत जम्मू और कश्मीर के तखस्सुस का मामला है, लोगों का मामला है, 1 करोड़ 40 लाख लोगों का मसला है। इसलिए हम इनसे कहते हैं कि अब दोबारा लोग समझ गए आप लोगों ने क्या किया इस कौम के साथ, इलेक्शन में क्या वादे किए, 53 में क्या हुआ, 75 में क्या हुआ। अब माफ कर दीजिए, हमारी उम्मीद है जो बनेगा, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पुरजोर अपील है, जिन्होंने पहले ही कह दिया हम रियासत को बाज़ाब्ता बहाल करेंगे, वापस देंगे। हमारी गुजारिश है, हमारी पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट चल रहा है, वहां ही ये फैसला दीजिए जो जम्मू कश्मीर की उम्मीद है, जो आपका प्रॉमिस भी है और कमिटमेंट है। आज ही जम्मू कश्मीर के लोगों को बावकार बाइज्जत स्टेट वापस दीजिए, ताकि आपकी कमिटमेंट भी पूरी हो जाएगी और लोग जो इस वक्त बाज़ाब्ता एक डिप्रेशन के शिकार है, मकमसे के शिकार है, एक वाहिद रास्ता है इसको बाहर आने का। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे जो कमिटमेंट है, वादा है, आज वो इसको पूरा करे, ताकि जो चालबाजियां ये यहाँ के लोकल पार्टियां जो 47 से लेकर आज तक यही लोगों के, कहीं सेल्फ रूल, कभी ऑटोनॉमी, कभी कुछ, देखा आपने क्या आज तक मिला। यही उम्मीद है कि पार्लियामेंट बाज़ाब्ता एक पावर है जो हमें ये दे सकता है, उसे ने लिया भी है। इसलिए दोबारा बार बार मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से, वो जम्मू कश्मीर के लोगों से अपना वादा पूरा करे
اور وہی باعزت جس میں ہمارے آئیڈینٹی، ہمارے زمینوں کا، ہمارے ملازمتوں کا، ہمارے تشخص کا بالکل عکاسی ہو، وہ اسٹیٹ ہمیں واپس دیجیے، تاکہ جموں کشمیر کے لوگ، جس کو آپ تاج کہتے ہیں، ہر وقت ہر سرکار نے اس کو تاج کہا، ہر سرکار نے اس تاج کی بے حرمتی کی، آج موقع ہے، اگر واقعی آپ دل سے کہتے ہیں کہ جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے، اپنے وعدے پورے کرو اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی اسٹیٹ باعزت طریقے سے واپس دیجیے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے ای سی آئی اسپیشل انٹینسیو ریویو الیکٹورل رولز کا کرنے جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ کیا کچھ اس سے نکل کر آئے گا، یا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو ریویژن کیا جاتا ہے، یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب پارلیمنٹ یا اسمبلی کے الیکشن ہوا کرتے ہیں۔ آج نے پارلیمنٹ اور نے اسمبلی کے ہیں، بلکہ پنچایت اور لوکل باڈیز کے، ان کا ریویژن آلریڈی گورنمنٹ نے کیا ہے۔ اب جو یہ نئی بات جو آئی ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ہے کہ وجہ کیا ہے، کیا کارن ہے کہ یہ کس قسم کا ریویژن اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں، اور اس ریویژن کرنے سے کیا مقصد ہے، اور لوگوں کو کیا کنفیوژن ہے، فائدہ ملے گا۔ اس میں زبردست کنفیوژن ہے، کیونکہ کوئی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، بڑگام سیٹ خالی ہے، اسمبلی مطلب کوئی ریپرزنٹیٹو نہیں ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے الیکشن ہونے چاہیے، کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیے، ایک جمہوری کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں، اگر وہ جگہ خالی ہوئی عمر صاحب کے استعفیٰ سے، وہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ سرکار کو چاہیے تھا ودن 6 months سے الیکشن ہونی چاہیے، اب 1 سال ہونے لگا ہے، یہ زیادتی ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے، وہاں کے عوام کے ساتھ ہے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ اور یہ بڑگام اور نگروٹا کی جو 2 کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں فوری طور اسمبلی کے الیکشن کروائے، تاکہ ان لوگوں کی بھی نمائندہ اسمبلی میں ہو جو ابھی اس نمائندے سے محروم ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، یہ سابق وزیر حکیم محمد یاسین تھے، حالانکہ انہوں نے نیشنل کانفرنس سے جم کر وار کیا ریاستی درجہ کو لے کر۔ ان کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس ہی ذمہ وار ہے یہاں پر جو بھی آج سچویشن بن رہی ہے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر۔ تاہم انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کی ہے اسی سیشن میں جموں کشمیر کے جو لوگوں کے مطالبات ہیں وہ پورے ہو جائے۔ نیوز 18 کے لیے بڑگام سے میں عابد حسین۔